आइए यूजीसी के बारे में बात करते हैं। हायर एजुकेशन में हम लोग बात करते हैं बौद्ध शिक्षा के बारे में। भगवान बुद्ध ने जब देखा कि हमारे भक्तों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो उन्होंने विचार किया कि बौद्ध शिक्षा को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उन्होंने मठों और विहारों की स्थापना करवाना शुरू किया। अब धीरे धीरे जो मठ थे वो शिक्षा का केंद्र बनती जा रही थी, जिसमें कि सामान्य जन, भिक्षु, भिक्षुनी और विदेशियों को भी वहाँ पर एडमिशन मिलने लगा था। और साथ ही साथ यह जो मठ था इसमें सभी जातियों के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी का नामांकन किया जा रहा था। अब धीरे धीरे मठ में शिक्षा बढ़ने लगी और अगर विश्व स्तर पर मठों की बात की जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो हुई, नालंदा, विक्रमशिला, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर शिक्षा का विस्तार होने लगा और बौद्ध शिक्षा में जो शिक्षा शुरू हुई वह एडमिशन का जो समय होता था वह 8 वर्ष होता था। लेकिन सबसे पहले ये बात करनी चाहिए कि जो शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा का जो शुरुआत होता था वह दीक्षा कार्यक्रम के द्वारा होता था। किस कार्यक्रम? दीक्षा कार्यक्रम के द्वारा उसका एडमिशन होता था। किसका? बच्चे का। अब 8 वर्ष से वह जो कोई भी बच्चा है वह 8 वर्ष से बौद्ध शिक्षा को प्रारंभ कर सकता था। अब जब उसे सबसे पहली बार दीक्षा उपनयन संस्कार के द्वारा देकर आगे बढ़ाया जाता था तो इसमें उसे भिक्षु का संज्ञा दिया जाता था। अगर लड़का है तो भिक्षु, अगर लड़की है तो भिक्षुनी। तो भिक्षु के रूप में उसे शिक्षा प्रदान किया जाता था। फिर उनका नाम बदलकर श्रमण कर दिया जाता था, यानी कि अब वो श्रमण में कन्वर्ट हो जाता था, श्रमण बन जाता था और इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ हो जाती थी। लेकिन बौद्ध शिक्षा में अगर बात करें तो बौद्ध शिक्षा की जो मुख्य विशेषता है उसे बौद्ध पीटक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें 3 पीटक, मतलब पीटक का मतलब होता है ज्ञान की टोकरी। तो 3 पीटक की बात सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपसे करने जा रहा हूँ। सबसे पहला है सुत्त पीटक, उसके बाद है विनय पीटक और उसके बाद है अभिधम्म पीटक। तो इस प्रकार बौद्ध शिक्षा का विस्तार होते गया और नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये सब बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाने लगे और इसके लिए हजारों हजार शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई थी।